Hello learners, I welcome you all to my YouTube channel Learning with KK Sir। आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि है होमोफोन्स। आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक है SAND और एक है SEND। पहले वाले वर्ड का मतलब होता है सैंड यानी कि रेत, और दूसरे वाले का मतलब होता है SEND का भेजना। इन दोनों में क्या फर्क है? बोल हम सेम रहे हैं इसको, बस स्पेलिंग का फर्क है इनमें। अब आप देखते हैं दूसरा, लैंड। दो वर्ड हैं ये, एक है LAND, लैंड में जमीन, और एक है LEND यानी कि उधार देना, कोई भी चीज उधार पर देना, उसे हम लैंड कहते हैं। अब है ये तीन वर्ड आप देख रहे हो, TO2, TWO2 और TOO2। तो आपने जो भी ये वर्ड देखे हैं, मैंने लिखे हैं, इन सब में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? और सेम क्या है? सेम क्या है कि इनको हम बोल रहे हैं तो सेम ही बोल रहे हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग और इनका मीनिंग यानी कि जो अर्थ है वो अलग अलग है। तो ऐसे वर्ड जो कि बोलने में सेम होते हैं और उनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग होती है, उनको हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स। इनको क्या कहते हैं? होमोफोन्स। अब होमो में क्या है हमारा? ये होमो, HOMO। होमो मीन्स होता है, इसका मीनिंग होता है सेम, और फोन इसका मतलब होता है वॉइस यानी कि सेम वॉइस। तो इसको ही हम कहते हैं होमोफोन्स। ठीक है, तो होमोफोन्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ वर्ड्स। होमोफोन्स आर पेयर ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का ये जोड़ा होता है जो कि साउंड द सेम, जो कि सेम साउंड करते हैं, और बट हैव डिस्टिंक्टली डिफरेंट मीनिंग्स। इनकी क्या है? मीनिंग अलग होती है और डिफरेंट स्पेलिंग। यानी कि होमोफोन्स वो वर्ड होते हैं जो कि साउंड यानी कि बोलने में सेम होते हैं, लेकिन इनकी मीनिंग यानी कि अर्थ और स्पेलिंग ये क्या होती है? इनकी अलग होती है। जैसे कि एग्जांपल देखें, फोर, FOUR और FOR बोलने में सेम है, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। ऐसे ही है राइट, RIGHT, ये राइट है, और ये WRIT ही राइट है। इन दोनों को हम बोल भी सेम रहे हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग अलग है और मीनिंग अलग है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ कॉमन एग्जांपल्स होमोफोन्स के, और जिनका यूज सेंटेंस में कैसे हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो, SON सन लिखा हुआ है मैंने, और SUN सन, ये होमोफोन्स हैं क्योंकि ये बोलने में सेम साउंड आ रहा है। तो SON वाले का कैसे यूज हो रहा है? माई सन स्टडीज इन क्लास सेकंड, यानी कि मेरा बेटा दूसरी क्लास में पढ़ता है। और दूसरा है सन राइजेज इन द ईस्ट, सन ईस्ट में उगता है, सूरज ईस्ट में उगता है, आपको पता है। तो ये दोनों वर्ड का हमने यूज भी अलग हुआ है, उनकी मीनिंग भी अलग है और स्पेलिंग भी अलग है, लेकिन बोलने में क्या है? ये सेम है। ऐसे ही है सी, SEE, और एक है SEA। पहले सी का मतलब क्या होता है? देखना, और दूसरे सी का मतलब क्या होता है? समुद्र। तो इसका क्या यूज हुआ है सेंटेंस में? आई कैन सी द सी, यानी कि मैं समुद्र को देख सकता हूँ। ठीक है, फिर है बैट और बैट। ये बैट होता है शर्त लगाना, और ये बैट होता है बल्ला, जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं। तो इसका यूज क्या हुआ? ही लॉस्ट द बैट, वो शर्त हार गया कि मोहित विल ब्रिंग हिज न्यू बैट, वो शर्त हार गया कि मोहित अपना नया बल्ला लाएगा। तो ये यूज हुआ हमारा। अब है हमारा राइट एंड राइट। ये वाले राइट का मतलब क्या होता है? सही, और ये वाला राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। तो इनका यूज क्या हुआ? कपिल इज राइट, कपिल सही है। ही कैन राइट अ स्टोरी, वह एक कहानी लिख सकता है। ठीक है, तो ये इनका यूज हुआ। फिर है हेयर हेयर। ये पहले वाले हेयर का मतलब क्या होता है? सुनना, और ये वाले हेयर का मतलब होता है यहाँ, प्लेस के लिए। ठीक है, तो यू डिडेंट हियर मी, तुमने मुझे सुना नहीं। आई टोल्ड यू टू सिट हेयर, मैंने तुम्हें यहाँ बैठने के लिए बोला था। तो ये दोनों का आप समझ रहे हो, आप ये होमोफोन्स है, हियर और हियर। फिर है आर आर। ये पहले आर का मतलब होता है हमारा, और ये आर का मतलब होता है समय, घंटे के लिए जो यूज होता है। ठीक है, 60 मिनट में जो टाइम होता है वो आर होता है। तो इसका क्या हुआ? प्रवीण केम टू आर हाउस, प्रवीण हमारे घर आया एन आवर अगो, 1 घंटे पहले। तो ये सेंटेंस का यूज हुआ। फिर है स्टील स्टील। ये पहले वाले स्टील का मतलब होता है चुराना, और ये स्टील होता है जो चीज
मेटल होता है, जैसे लोहा ऐसी स्टील की चीजें होती हैं, जैसे बर्तन होते हैं। तो देयर गैंग स्टील स्टील पार्ट्स, उनके गैंग ने स्टील पार्ट्स चुराते हैं फ्रॉम द कार फैक्ट्रीज। उनका गैंग कार फैक्ट्री से स्टील पार्ट चुराता है। तो ये इसका मीनिंग हुआ। अब है टेल। इस टेल का मतलब क्या होता है? कहानी। और इस टेल का मतलब होता है पूंछ। ठीक है, तो इसका सेंटेंस में क्या यूज हुआ? माई ग्रैंड माँ यूज टू रीड अ टेल ऑफ अ काउ विद लॉन्ग टेल। यानी कि मेरी ग्रैंड माँ मुझे एक लंबी पूंछ वाली गाय की कहानी सुनाया करती थी। ये इसका मीनिंग हुआ। अब है नॉट नॉट। ये भी बोलने में सेम है दोनों वर्ड, लेकिन पहले वाले नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं। और दूसरे वाले नॉट का मतलब होता है गांठ। ठीक है, तो वी डिड नॉट नो हाउ टू टाई द नोट। हम नहीं जानते थे कि गांठ कैसे बांधते हैं। फिर है वेदर वेदर। इन दोनों का भी बोलने में सेम आ रहा है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग है। पहले वेदर होता है मौसम। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड। ये तय करना मुश्किल है कि वेदर टू वेयर जैकेट और नॉट इन दिस वेदर। यानी कि ये तय करना मुश्किल है कि इस मौसम में जैकेट पहने या नहीं पहने। ठीक है, तो ये इनका मीनिंग हुआ। अब कुछ हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ सेम साउंडिंग फ्रेजेस होते हैं, वो होमोफोनस होते हैं, यानी कि वो उनको बोलने में सेम ही साउंड आता है। स्पेलिंग तो अलग होगी उनकी और मीनिंग भी अलग होगी। जैसे आइसक्रीम। आइसक्रीम ये फ्रेज है, दो वर्ड से बना है। और ये आइसक्रीम, तो दोनों आइसक्रीम और ये वाले को बोलने में सेम आ रहा है साउंड, लेकिन इनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग है। ऐसे ही डिपेंड और ये डिपेंड, यानी कि दोनों में ही सेम आ रहा है साउंड। ऐसे ही है जेमिनाई, ये राशि जो होती है, और जेमिन आई, तो इनका भी साउंड सेम आ रहा है। ऐसे ही यूथनेशिया, ये होती है अपनी इच्छा से मौत मरने की जो छूट होती है, उसे यूथनेशिया कहते हैं। और ये है यूथिन एशिया एशिया। ठीक है, ये भी सेम साउंड आ रहा है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल के पे जाके जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए, जिससे कि आपको मेरे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्माइल ऑलवेज।